दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, हाँ। आज थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई थी। ओके, अब हमारा था, कल हमने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो कितने भेद सीखे थे हमने सर्वनाम के? 6 भेद में, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर था हमारा पुरुषवाचक। ये कंप्लीट हो गया था। पुरुषवाचक में हमने पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, है ना? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आया था हमारा, एक सेकंड, निश्चयवाचक। बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, निश्चयवाचक के अंतर्गत, गुड आफ्टरनून, निश्चयवाचक के अंतर्गत होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम शब्दों से, गुड आफ्टरनून बेटा, लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। बेटा चैप्टर था हमारा, सर्वनाम वाला टॉपिक चल रहा था व्याकरण का। इसमें हम सेकंड नंबर का, उसके जो प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें सेकंड नंबर का हम पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या किसे बोलते हैं, उसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी लिखते जाइए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिन सर्वनाम शब्दों में निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है। अब निश्चित वाचक में व्यक्ति निश्चित कैसे आएगा समझ में? जैसे एग्जाम्पल, यह है मेरा घर है, यानी कि किसी घर की तरफ, एक सेकंड लिख लीजिए, यह है मेरा घर है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, वह मेरे पिताजी हैं। अब दो चीजें, यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है हमारा? यह, ठीक है, और वह, ये सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर यह और मैं आपको, यानी कि किसी मकान को देख करके आपने उसने कहा कि यह मेरा घर है, यानी कि यहाँ पे निश्चित रूप से वो बता रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, निश्चित रूप से बता रहा है कि यह मेरा घर है। ठीक है। इसी तरह से व्यक्ति को देख के बता रहा है कि वह मेरे पिताजी हैं। तो जहाँ पर किसी चीज की निश्चितता होती है, चाहे वो वस्तु हो, देखिए जो घर है वो क्या है, जगह का नाम है ना, और पिताजी हो वो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के लिए बताया गया है। तो या तो व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज के लिए जब यह है मेरा पेन है, तो अगर इस पेन को देख करके मैं इसको बोल करके मैं बता दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जहां पर हमको वहां पता चल रहा था कि निश्चयवाचक में किसी चीज की निश्चितता का पता चल रहा था, वो निश्चयवाचक है। लेकिन जहां किसी चीज के बारे में हमको निश्चित पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होते, वो जो होते हैं शब्द, वो हमारा अनिश्चयवाचक। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे सर्वनाम शब्द ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु के बारे में व्यक्ति को बोध नहीं होता, के बारे में बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित व्यक्ति सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए कक्षा में कोई पेन आपको मिला और वो पेन आपसे पूछा जाए कि भाई ये पेन किसका है, और मान लीजिए वैसा ही सेम पेन दो बच्चों के पास मान लीजिए ये पेन है, और एक के लिए आपसे टीचर पूछती है कि यह पेन किसका है, तो आप में से कोई बच्चा ये बोलेगा शायद ये पेन मेरा है। कंफर्म नहीं है वो, ठीक है। जहां पे कंफर्म नहीं होते हैं वहां पे कौन सा हो जाता है, वहां पर अनिश्चयवाचक। यानी कि जहाँ पे गारंटी नहीं होती कि ये चीज मेरी है, वहां पर अनिश्चयवाचक। जैसे में इसमें क्या हो जाता है, कोई दरवाजे पर कोई है, मेरे पापा कुछ फल लेकर आए, है ना। तो यानी कि कोई शब्द, कुछ शब्द, ये हमारे एग्जाम्पल के अंदर बताते हैं कि जहां पर निश्चितता नहीं होती है ना। तो ये तो हो गया, क्लियर हो गया। आगे चले हम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक। अब आता है हमारा फोर्थ नंबर का संबंधवाचक। संबंध का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जब हमारा किसी के साथ, अब किसी के साथ किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनके साथ संबंध बताते हैं। संबंधवाचक लिख लीजिए पहले, सर्वनाम। अब इसमें क्या आता है, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनामों से संबंध बताते हैं, या संबंधों से के साथ या संबंधों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए संबंध कैसा होगा। अब यहाँ पे शब्द आता है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यानी कि पहले का संबंध दूसरे के साथ बताया जा रहा है कि जो जैसा करने वाला है उसी को वैसा भरना है। तो जैसा और वैसा हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी भैंस किसकी होगी, जिसकी लाठी होगी। तो दोनों का आपस में संबंध बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो बोएगा वही काटेगा। ठीक है, इसके बाद जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसका संबंध वैसा का संबंध जैसा से बताया, वही का संबंध जो से बताया है, तो वो हमारा हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। 5th नंबर पे हमारा आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक समझ में आ रहा है कि जहां पर जिन सर्वनाम शब्दों से आपको ये पता चलता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होते हैं। सॉरी, सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है या फिर वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, एक ही बात है, प्रश्न पूछा जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे क्या हो सकता है एग्जाम्पल, 7th क्लास। यह कौन है? कौन, क्या, तुम, कहाँ, कैसा, किसका, यानी क वाले है ना। कौन, कहाँ, कैसे, इस तरह की, हाँ, कब। तो इस तरह के जो क से रिलेटेड होते हैं ना, वो सारे शब्द हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्नवाचक के अंतर्गत। अब लास्ट निजवाचक। निजवाचक में लास्ट में क्या आता है, निजवाचक में वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द जिन्हें कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है वो हमारे निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। लिखवाने की जरूरत है क्या, लिख रहे हो क्या आप? लिख रहे हो तो फिर ठीक है, लिखवा रही मैं। निजवाचक सर्वनाम लिख लीजिए। निजवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द जिनसे क्या
जिन्हें कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। यानी कि वह स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। निजी यानी का मतलब होता है निजी यानी अपना। तो जब हम जैसे मैं बोल रही हूँ मैं अपने लिए कोई चीज प्रयोग कर रही हूँ तो वो हमारा आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और इसके उदाहरण है जैसे मैं, हम और हमारा, स्वयं, खुद आदि। ठीक है, ये सारे शब्द आ जाते हैं हमारे निजवाचक के अंतर्गत। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो हमारा चैप्टर यहाँ पूरा हो गया। अब जो नीचे है याद कीजिए में वही लिखा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के हमने 6 भेद सीखे थे। वो था पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बताए थे? 3 बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और बोलने वाले तथा जो वहां उपस्थित नहीं है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाले जो हैं उनके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं वो पुरुषवाचक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक बार क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए फटाफट, जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का इसका क्वेश्चन है, आओ अध्ययन करें में नीचे लिखे वाक्यों में इसमें कैमरे में नहीं आते मैम बुक में। हाँ, बुक में देख लीजिए, पेज नंबर 57 पर है आपका। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम। हाँ बेटा, ओके चलिए, ये मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी इसकी। ठीक है, चलिए। मैम पुरुष सर्वनाम और निजवाचक।